हेलो, नमस्कार स्टूडेंट। और कैसे हैं भैया? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज आपके सामने हम फिर से हाजिर हुए हैं बोट एंड स्ट्रीम के एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, ऊपर आपने हेडिंग देख ही लिया होगा बोट एंड स्ट्रीम का, और आपको पता भी लग गया होगा कि बोट एंड स्ट्रीम के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो बोट एंड स्ट्रीम के बड़े अच्छे कंसेप्ट हैं, ठीक है, और काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, इसके एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे बोट एंड स्ट्रीम में। ज़्यादा बातों में टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सीधा ले चलता हूँ टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हमें इन चार स्पीड के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एक तो बोट की स्पीड, बोट यानी नाव, एक स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी धारा, धारा की स्पीड। बोट की स्पीड पता होनी चाहिए, धारा की स्पीड पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक होती है अपस्ट्रीम, एक होती है डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम होता है धारा की उल्टी दिशा, डाउनस्ट्रीम होता है धारा की दिशा। ठीक है, ये चार स्पीडें हैं। चार स्पीडें कैसे आती है उसके बारे में पहले बातचीत करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन नंबर पे बढ़ेंगे। तो पहले इसकी स्पीड के बारे में बातचीत करते हैं। आइए, सबसे पहले बोट। बोट और क्या है? स्ट्रीम। स्ट्रीम और फिर क्या आपके पास है? डाउन स्ट्रीम। और फिर क्या है? अपस्ट्रीम। ठीक है, बोट को हिंदी में क्या बोलते हैं? नाव बोलते हैं। स्ट्रीम को क्या बोलते हैं? धारा। और डाउन स्ट्रीम को क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम को बोलते हैं धारा की दिशा। धारा की दिशा। ठीक है, और अपस्ट्रीम को क्या बोलते हैं? धारा की उल्ट दिशा। उल्ट दिशा, धारा की उल्ट दिशा। तो ये चार स्पीडें हमें कैसे निकालनी है उसके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, इनमें क्या क्या होता है? डाउनस्ट्रीम यानी धारा की दिशा, धारा के साथ साथ। ठीक है, तो जैसे डाउनस्ट्रीम में कौन कौन सी स्पीड होती है? एक तो अपने पास होती है नाव की स्पीड, और एक अपने पास होती है धारा की स्पीड। नाव यानी बोट और धारा यानी स्ट्रीम। ठीक है, यानी अगर हम बोट को और स्ट्रीम को, बोट और स्ट्रीम को प्लस कर देंगे तो वो किसकी स्पीड आ जाएगी? डाउन स्ट्रीम आ जाएगी। नंबर एक बात है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ डाउन स्ट्रीम के बारे में। अगर हमारे पास बोट की स्पीड दे रखी है और स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, और हमसे क्या पूछी है? डाउन स्ट्रीम पूछी है, तो हम बोट और स्ट्रीम को प्लस कर देंगे तो हम क्या निकालेंगे? डाउन स्ट्रीम निकालेंगे। नंबर दो बात, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम कैसे आती है? अगर आप क्या करोगे? बोट माइनस स्ट्रीम, बोट माइनस क्या कर दोगे? स्ट्रीम कर दोगे। हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास क्या आ जाएगी? अपस्ट्रीम आ जाएगी। अपस्ट्रीम यानी धारा की उल्ट दिशा। कैसे स्पीड आएगी? बोट माइनस स्ट्रीम। ये कैसे आएगी? डाउनस्ट्रीम बोट प्लस स्ट्रीम। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। नंबर एक बात ये है। दूसरी बात ये आती है कि अगर आपसे उसने क्या पूछ लिया? बोट की स्पीड पूछ ली। बोट की स्पीड पूछ ली तो आपको दिया क्या हुआ है? डाउनस्ट्रीम दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? अपस्ट्रीम दिया हुआ है। तब आप क्या करोगे? हाँ जी, हाँ, बोट की स्पीड कैसे आती है वो समझो आप। डाउनस्ट्रीम, 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 डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, दोनों को प्लस कर देंगे और बटा क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बटा 2, इससे क्या आती है? बोट की स्पीड आती है। तीसरी बात आती है स्ट्रीम, यानी धारा की स्पीड कैसे आती है? धारा की स्पीड डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम अपॉन में 2। इन चारों स्पीड
स्पीडों का नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। हाँ सुनिए बात को, यहाँ पर बोट की स्पीड कैसे आएगी, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन में 2। स्ट्रीम की स्पीड कैसे आएगी, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन में 2। और डाउन स्ट्रीम हमें निकालनी है तो बोट की स्पीड दे रखी होगी और स्ट्रीम की स्पीड दे रखी, दोनों को प्लस करने पे आती है डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम कैसे आएगी, अपस्ट्रीम को बोलते हैं धारा की उल्टी दिशा, तो बोट माइनस स्ट्रीम, इससे हमारे पास क्या आएगी अपस्ट्रीम। ये 4 स्पीडें होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इन चारों स्पीडों के बेस पे हमारे पास क्या चलता है, हमारा ये टॉपिक चलता है पूरा पूरा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट लगी है, देख लेते हैं पहले क्वेश्चन। हाँ आप भी मेरे साथ आगे क्वेश्चन को करने का प्रयास जरूर करना है। एक दर्शक की भांति मेरे क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं देखना है, बस एक स्टूडेंट की भांति आपने इसको समझना है। और जब भी आप मेरी वीडियो देखो तो आप एक नोटबुक और पेन साथ में लेकर जरूर बैठो, ठीक है। हाँ क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 72 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर हो तो धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले उसने हमें क्या बोला, स्टार्टिंग में देखो आप, धारा की दिशा में, ठीक है। धारा की दिशा में पहला क्वेश्चन है ये, धारा की दिशा का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम आपको दे रखा है, डाउन स्ट्रीम कितना दे रखा है, 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर दे रखा है डाउन स्ट्रीम। कितने घंटे में जाती है, 6 घंटे में। तो कितनी स्पीड आ गई इसकी, 12 किलोमीटर। कितनी स्पीड आ गई इसकी, 12 किलोमीटर। देखो डाउन स्ट्रीम, डी यानी डाउन, एस यानी स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई हमारे पास, स्पीड आ गई। बोलो आएगी नहीं स्पीड आपकी। हाँ जी, इसके बाद में यदि धारा की गति 3 किलोमीटर है तो स्ट्रीम की गति 3 किलोमीटर दे रही है। अब आपको बताता हूँ चारों स्पीड कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखो, एक होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा डाउन स्ट्रीम। एक होती है अप स्ट्रीम, एक होती है बोट और एक होती है स्ट्रीम। आप देखिए डाउन स्ट्रीम आपके पास कितनी है, 12, ठीक है। और आपको स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर। आपके पास 2 स्पीड आ रखी है, इन दोनों स्पीडों के बिहाफ पे आप अपस्ट्रीम भी निकाल सकते हो और बोट की स्पीड भी निकाल सकते हो। चलो पहले निकालते हैं हम बोट की स्पीड निकालते हैं, फिर क्या निकालेंगे, अपस्ट्रीम निकालेंगे, ठीक है। बोट की स्पीड कैसे आती है आप सुनो। डाउन स्ट्रीम में बेटा मैंने आपको बताई अभी 2 स्पीडें होती है, एक होती है बोट की स्पीड, एक होती है स्ट्रीम की स्पीड। मैंने बताया ना डाउन स्ट्रीम कैसे आती है, बोट प्लस स्ट्रीम। हाँ स्ट्रीम कितना अपने पास 3, तो फिर टोटल कितना डाउन स्ट्रीम 12, तो ये कितना होगा अपने पास 9, 9 और 3 कितना होता है, 12 होता है। समझाई कहानी आपको। तो बोट की स्पीड कितनी आ गई, 9 किलोमीटर आई, ठीक है। हाँ जी, अपस्ट्रीम, अब हमें अपस्ट्रीम निकालना है। तो मैंने आपको बताया अपस्ट्रीम के लिए बोट माइनस स्ट्रीम, तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 6 किलोमीटर। बस उन 4 स्पीडों को ध्यान में रखना आपने, जो मैंने आपको पहले लिखवाई है, आपको यहाँ पे बोर्ड के ऊपर। अपस्ट्रीम कितना आ गया, 6 आ गया। अच्छा अभी उसने बोला है कि धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इतनी कितनी भाई, देखो इतनी कितनी है हमारे पास, देखो जितने हम पहले गए हैं 72 गए हैं, अब किसे जाएंगे, अपस्ट्रीम से जाएंगे, 72 किलोमीटर गए हैं। अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर, तो कितने घंटे लगेंगे अपने को, 12 घंटे लग जाएंगे, 12 घंटे। समझेगी कहानी आपको। देखो जितने डाउनस्ट्रीम हम गए 72, तो वापस इतने आएंगे 72 ही आएंगे, लेकिन 72 आएंगे वापस किस स्पीड से आएंगे, अपस्ट्रीम से आएंगे। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है, 6, 12 6 का 72, कितने घंटे लग जाएंगे, 12 घंटे लग जाएंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये इसका पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन को आप नोट करिए, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको नोट कर लेना आपने। हाँ जी, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। इसको मैं साफ करता हूँ क्योंकि मैं तो यहाँ पर वेट कर नहीं सकता। हाँ जी, आगे मैं
दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो आप भी सेम उसी का एग्जांपल है, आप भी साथ साथ में करिएगा मेरे। एक नाव धारा की दिशा में, अब धारा की दिशा का बोला है तो हम क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा यहाँ पर, अब आपको समझाना चाहिए। हाँ जी, डाउन स्ट्रीम 90 किलोमीटर जाते हैं, कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो हमारी स्पीड क्या आ गई डाउन स्ट्रीम, 18 किलोमीटर। कितनी स्पीड आ गई, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और धारा की गति क्या है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आप समझदार हो, आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारे पास कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास 4 स्पीड होती है, डाउन स्ट्रीम होती है, अपस्ट्रीम होती है, बोट की स्पीड होती है और स्ट्रीम की स्पीड होती है। स्ट्रीम होती है धारा। अच्छा बेटा, डाउन स्ट्रीम कितना मिलेगा आपको, 18 किलोमीटर, ठीक है। और इधर स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 1.5 किलोमीटर। वही बात है, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया, डाउन स्ट्रीम में हमारे पास क्या होती है, 2 स्पीड होती है, ठीक है। एक तो होती है बोट, एक होती है स्ट्रीम। स्ट्रीम कितनी है, 1.5। अब टोटल कितना है, 18। तो ये अगर 1.5 है तो ये कितना आपका 16.5 होगा, तब ये कितना बनेगा आपके पास, 18 बनेगा। तो बोट की स्पीड कितनी आ गई, 16.5 आ गई। अच्छा, अपस्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हो, बोट माइनस स्ट्रीम। अपस्ट्रीम कैसे मैंने बताया था पिछले, आप देखो ना पीछे आपको लिखा होगा पेज के ऊपर, बोट माइनस स्ट्रीम। तो 16.5 में से अगर 1.5 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगी, बोट की अपस्ट्रीम आ जाएगी। हाँ जी, कितना आएगा आपके पास, 15 आया नहीं है, 15। अब आप अपस्ट्रीम से आपको कितना जाना है, 90 किलोमीटर जाना है। उसने बोला है कि धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, इतना जितना वो पहले गया है, 90 किलोमीटर गया तो 90 वापस आना पड़ेगा। किस स्पीड से, 15 की स्पीड से। कितने घंटे लगेंगे इसको, 6 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पर कितने घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे लग जाएंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई है। दूसरा क्वेश्चन उसी का एग्जाम्पल था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन के ऊपर, तब तक आप क्वेश्चन को नोट करिएगा। हाँ, तीसरे क्वेश्चन पे आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। एक नाव धारा के विपरीत 180 किलोमीटर 9 घंटे में जाती है। धारा की गति 5 किलोमीटर पर आवर हो तो धारा की दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल सेम उसी का एग्जांपल है, आप बिना वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को करिएगा। हाँ जी, आप देख सकते हो डाउन स्ट्रीम नहीं, अब की बार डाउन स्ट्रीम नहीं, अब की बार क्या बोला इसने, अपस्ट्रीम बोला है। तो आप अपस्ट्रीम लिखोगे। अपस्ट्रीम कितना जाते हैं, 180 किलोमीटर, कितने घंटे में, 9 घंटे में। तो भाई स्पीड कितनी आई है, 20। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आई आपकी, 20 आई है। अब की बार वो धारा के विपरीत गया, विपरीत का मतलब हो गया अपस्ट्रीम, ठीक है। हाँ जी, हमारे पास 4 स्पीड होती है, डाउन स्ट्रीम होती है, अपस्ट्रीम होती है, बोट की स्पीड होती है और स्ट्रीम की स्पीड। स्ट्रीम, अब आपको पता है अपस्ट्रीम स्पीड उसने दे रखी है, कितनी आई है, 20 किलोमीटर। स्ट्रीम क्या होती है, धारा की स्पीड उसने दी है, कितनी दी है, 5 किलोमीटर। धारा की स्पीड कितनी दी है, 5 किलोमीटर। हम 4 स्पीड निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बोला है ना, अगर आपको बोट की स्पीड निकालनी है, बोट की स्पीड निकालनी है, ठीक है। आपके पास क्या दे रखा है, अपस्ट्रीम। अच्छा, अपस्ट्रीम स्पीड आपकी कैसे है, आप समझदार हो, अपस्ट्रीम कैसे आती है। हाँ जी, तो अपस्ट्रीम आती है बोट माइनस स्ट्रीम, बोट माइनस स्ट्रीम। ये क्या होता है, स्ट्रीम होती है, यानी बोट में से क्या माइनस किया अपने 5, तब जाए कितना आया, 20 आया। तो बोट की स्पीड फिर क्या होगी, 25 होगी। 25 में से 5 माइनस करो तब कितना आएगा आपके पास, 20 आएगा। तब जाए क्या बनेगी, वो अपस्ट्रीम स्पीड बनेगी। कहानी समझाई क्या, हमेशा याद रखना है, जब भी आपके पास क्या आ जाए अपस्ट्रीम स्पीड दी हो, आपको क्या निकालनी हो, बोट की स्पीड हो, तो उसमें से देखो क्या करना, आपको 5 ऐड, जो भी स्ट्रीम है उसको क्या ऐड करना होता है। तो कैसे, स्ट्रीम की स्पीड आपके पास 5 है, बोट की स्पीड आपने पता करनी है, ठीक है। तो दोनों को माइनस करने में कितना आता है, 20। तो कि पहले क्या था, 25 था, 25 में से 5 गया, कितना आ गया, 20।
तो बोट की स्पीड कितनी आ गई है, 20 आ गई है। सॉरी 20 नहीं, ध्यान से करोगे, 20 नहीं है, 25 आई है। ठीक है, हाँ माइनस किया ना आपने, तो 25 आया यहाँ पर। ठीक है, तो बोट की स्पीड 25 आ गई है। जैसे ही बोट की स्पीड आई, आपने क्या निकाली, डाउन स्ट्रीम। कैसे निकाल ली, डाउन स्ट्रीम में क्या क्या स्पीड आती है, बोट प्लस स्ट्रीम। तो 25 और 5 कितना आ गया, 30 आ गया। 25 और 5 कितना आ गया, 30 आ गया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हम कितने किलोमीटर जाते हैं, 180 गए हैं, तो 180 क्या आएंगे, वापस आएंगे फिर। लेकिन आपकी बार स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी 180 किलोमीटर। ठीक है, हमारी स्पीड कितनी है, 30। तो कितने घंटे लग जाएंगे, 0 से 0 6 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे लग जाएंगे। पता लग गया आपको, समझना आपको। डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम 180 किलोमीटर जाना उन्होंने, स्पीड कितनी है, 30। तो कितने घंटे लगे, 6 घंटे लगे। ये तीसरा क्वेश्चन है, आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी का एग्जांपल है। मेरे साथ क्वेश्चन आप भी कीजिएगा। एक नाव धारा के विपरीत 120 किलोमीटर 8 घंटे में जाती है और धारा की गति 2.5 किलोमीटर पर आवर हो, तो धारा की दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। वही बात है, आपको अपस्ट्रीम स्पीड, आपको अपस्ट्रीम जाते हो आप धारा की उल्टी दिशा में, कितने किलोमीटर, 120 किलोमीटर जाते हो, कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो 1 घंटे में यानी अपस्ट्रीम आपकी स्पीड कितनी आ गया, देखो कितना आ गया, 15 8 120। अपस्ट्रीम कितना आ गया, 15 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये आ गया अपस्ट्रीम 15 किलोमीटर पर आवर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आगे इसमें क्या बोला है, नेक्स्ट पे हमारे पास अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, 15 किलोमीटर आ गई। अब डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, बोट और स्ट्रीम। बी यानी बोट, एस यानी स्ट्रीम। अब आप सब जानते हैं डाउनस्ट्रीम हमारे पास हमें निकालनी पड़ेगी। पहले अपस्ट्रीम दे रखी है कितना, 15। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 2.5 किलोमीटर आती है। तो आपको करना क्या है, इस अपस्ट्रीम में 2.5 ऐड करना है। मैंने बोला है ना भी माइनस होकर ये 15 आया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हालांकि दोबारा समझ लो आप, स्ट्रीम कितना है, 2.5 और बोट कितनी है वो हमें पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस होने पे 2.5 माइनस से कितना है अपने पास, 15 आया है। देखो आया कितना, 15 आया है। तो ये कितना था, 17.5 था। तो बोट कितना है, 17.5 है। समझिए कुछ कहानी। अगर आप बेटा बोर्ड में से 2.5 माइनस करोगे कितना आएगा, 15। यानी बोर्ड की स्पीड कितनी है, 17.5 है। ये लो बोर्ड की स्पीड 17.5 आ गई। क्या आप डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हो, क्या बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे आती है, बोट प्लस स्ट्रीम। तो 17.5 और 2.5 प्लस करो कितना आएगा, 20। 17.5 और 2.5 दोनों क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, हमारे पास क्या आएगी, बोट की स्पीड आएगी। ठीक है, तो बोट की स्पीड कितनी आएगी अपने पास, 20 आएगी। लेकिन अपने को क्या पूछा है कि तभी इतनी ही दूरी धारा की दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब इतनी कितनी है, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर धारा की दिशा में। अब धारा की दिशा में अपने को जाना है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम से, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 20। कितने घंटे लगेंगे, 0 से 0 कितने घंटे लग जाएंगे, 6। कितने घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे लग जाएंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। 4 क्वेश्चन हमने सीख लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो मैं हर एक क्वेश्चन का एग्जांपल भी साथ करवा रहा हूँ ताकि कि आपको पता लगे अच्छे तरीके से, कोई डाउट रहे ना आपका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, एक नाव धारा के विपरीत 150 किलोमीटर 7.5 घंटे में जाती है। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे। एक नाव धारा के विपरीत यानी अपस्ट्रीम 150 किलोमीटर जाती है 7.5 घंटे।
इस पॉइंट की वजह से पहले तो ऊपर क्या लगा दो आप, 0 लगा। 75 गुना कितना होता है, 150। तो स्पीड कितनी आ गई इसकी अपस्ट्रीम, 20 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आ गई है, स्पीड आ गई है। आगे धारा की गति 5 किलोमीटर पर आवर हो तो, हाँ जी, स्टीम अब देखो स्टीम की गति क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर है। चारों स्पीड निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम, बोट और स्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम अपने पास निकाल लेंगे। अपस्ट्रीम कितना है, 20 किलोमीटर। बोट की स्पीड कितनी अपने पास देखो दे रखी है, 5 किलोमीटर। हाँ सॉरी, बोट की स्पीड नहीं है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर। बोट की स्पीड अपने को निकालनी है, तो 20 और 5 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। मैंने बताया ना आपको, और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे जब भी आपसे, मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। क्या बात है, जब आपसे बोट की स्पीड पूछे और क्या दी हो, अपस्ट्रीम दे रखी हो और स्ट्रीम दे रखी हो, तो अपस्ट्रीम और बोट को अपस्ट्रीम और स्ट्रीम को दोनों को प्लस करने पे हमारे पास क्या आती है, बोट की स्पीड आती है। क्या आती है, बोट की स्पीड, अपस्ट्रीम और स्ट्रीम को दोनों को प्लस करने पे, तो 20 और 5 है 25। ठीक है। अब डाउनस्ट्रीम क्या आता है, बोट प्लस स्ट्रीम। पहले वाली 4 कंडीशन याद रखो। डाउनस्ट्रीम कैसे आती है, बोट प्लस स्ट्रीम। तो 25 और 5 कितना आएगा आपके पास, 30 आ जाएगा। आगे तीसरी, अब हम जाते हैं 150 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड कितनी है अपनी, 30 किलोमीटर, क्योंकि डाउनस्ट्रीम से जाना है। 0 से 0 कितना आ गया, 5। यहाँ पर अपने को 5 घंटे लग गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 घंटे इसका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 कर लिया हमने, और उम्मीद है यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और मेरे साथ आप क्वेश्चन को करते रहिए, नया क्वेश्चन आए उसको भी आप करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और साथ साथ में चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों मित्रों के साथ। अगर वीडियो आपको जरा से भी बढ़िया लग रही है ना, तो आपका एक फर्ज बनता है वीडियो को शेयर करना। ये एफर्ट्स कर रहे हैं हम, आपके लिए एफर्ट्स करते हैं। ठीक है, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर में क्या बोला गया है, 6 नंबर को देख लेते हैं। एक नाव धारा के विपरीत 240 किलोमीटर 15 घंटे में जाती है। धारा की गति 4 किलोमीटर पर आवर हो तो शांत जल में इतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। पहली बात, शांत जल का मतलब होता है स्टिल वाटर। अच्छा, शांत जल में या स्टिल वाटर में किसकी स्पीड मेजर की जाती है, बोट की स्पीड। हमेशा जब भी आपने बोट की स्पीड मेजर करनी है, मापनी है, बोट की स्पीड कितनी है, तो वो हमेशा शांत जल में मापी जाती है। तो जब भी शांत जल की बात होगी, वो किसकी स्पीड आपसे पूछ रहा है, बोट की स्पीड पूछ रहा है। उम्मीद है ये बात आपको आ रही है समझ। हाँ, सबसे पहले नाव धारा के विपरीत यानी अपस्ट्रीम 240 किलोमीटर, अपस्ट्रीम 240 किलोमीटर 15 घंटे में जाती है। ठीक है, 15 एकम 15 कितना बच गया अपने पास, 9 के साथ लगी 0, 90, 15 छिके 90। तो उसको स्पीड कितनी आ गई उसकी, 16 किलोमीटर पर आवर। ये अपस्ट्रीम स्पीड आ गई उसकी 16 किलोमीटर पर आवर। बोलो आएगी इसके लिए, उम्मीद है समझ आ गया आपको, 16 किलोमीटर पर आवर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आगे इसने क्या बोला है, हमारे पास डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, बोट, स्ट्रीम। अब आप सब जानते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारे पास है नहीं, निकालनी पड़ेगी। और अपस्ट्रीम दे रखा है, कितना दे रखा है, 16। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 4। क्या आप बोट की स्पीड निकाल सकते हो, बोट की स्पीड कैसे आती है, अपस्ट्रीम प्लस स्ट्रीम, अपस्ट्रीम प्लस स्ट्रीम, बोट की स्पीड कितना आ गया, 20। डाउनस्ट्रीम कैसे आती है, बोट प्लस स्ट्रीम कितना आ गया, 24। बोट प्लस स्ट्रीम ये अपने पास कितनी आएगी, डाउनस्ट्रीम आएगी 24। ठीक है, 24 किलोमीटर आ गया। अब उसने हमसे बोला क्या है, कहता जी शांत जल में इतनी ही दूरी तय करनी है। शांत जल का मतलब हो गया बोट की स्पीड से आपको जाना है, तो बोट की स्पीड, हाँ जी, बोट की स्पीड से जाना आपने। कितने किलोमीटर है, 240 किलोमीटर। स्पीड कितनी आपकी, 20। कितने घंटे लगेंगे आपको,
12 घंटे लग जाएंगे। 0 से 0 काटा, 2 से काटा, कितना आ गया 12। तो यहाँ पर कितने घंटे लगेंगे आपको 12 घंटे, पता लग गया आपको ये, ठीक है। तो ये बोट की स्पीड से जाओगे तो आपको लग जाएंगे आपको 12 घंटे। स्टिल वाटर शांत जल का मतलब होता है बोट की स्पीड, ठीक है। क्वेश्चन को आप नोट करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 60 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है, धारा की दिशा में, और 8 घंटे में वापस लौटती है, तो शांत जल में नाव की गति बताइए, ठीक है। देखो 60 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है और 8 घंटे में वापस लौटती है। सबसे पहले डाउन स्ट्रीम, उसे बोला नाव की धारा की दिशा में कितने किलोमीटर जाती है 60 किलोमीटर। कितने किलोमीटर जाती है 60 किलोमीटर। ये लो बटा हम क्या कर देंगे यहाँ पर 6 कर देंगे, तो 6 घंटे में जाती है। स्पीड कितनी आएगी इसकी 10। ये लो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आई है इसकी 10 किलोमीटर पर आवर। बोलो आई नहीं इसकी, ठीक है। आगे क्या बोला है 8 घंटे में वापस भी लौटती है। वापस लौटेगी तो अपस्ट्रीम से लौटेगी, ये 60 किलोमीटर वापस आएगी, क्योंकि गई भाई कितनी है वो 60 गई है, वापस भी कितनी आएगी 60 आएगी। कितने घंटे में 8 घंटे में। ये लो 8 से काटते हैं, 8 तो 7 56, 8 तो 7 56, 60 में से 56 गया 4। अब 4 नंबर छोटा है 8 बड़ा है, तो हमने क्या लगा लिया यहाँ पर पॉइंट। अब 4 के साथ क्या लगी 0, 40 पर गया, 8 पंजा 40। कितने घंटे कितनी स्पीड आ गई इसकी 7.5। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आ गई अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, अपस्ट्रीम की स्पीड है। और अब आपसे क्या पूछा है, कहता जी शांत जल में नाव की गति बताइए। शांत जल में नाव की गति। अच्छा आप सब जानते हैं हमारे पास डाउनस्ट्रीम कितना है, डाउनस्ट्रीम कितना अपने पास है, डाउनस्ट्रीम अपने पास कितना है 10 किलोमीटर स्पीड है। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है 7.5 किलोमीटर है, ठीक है। और बोट की स्पीड हमें निकालनी है, ओनली बोट की स्पीड बतानी है आपको। और अगर हमसे स्ट्रीम की स्पीड पूछे तो भी हम यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल उसने हमसे क्या पूछी है बोट की स्पीड पूछी है। तो याद करिए क्वेश्चन को, मैंने आपको क्या बताया है, क्या बताया बोलो कि जब हमसे बोट की स्पीड पूछेगा तो हमें डाउनस्ट्रीम देगा और अपस्ट्रीम देगा। डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, याद करिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये लो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन में 2, याद रखेंगे। हालांकि आपको मैंने पहले लिखवाया था ये डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, इससे क्या आती है बोट की स्पीड आती है, निकालते हैं। डाउनस्ट्रीम अपने पास कितना है 10, अपस्ट्रीम कितना अपने पास 7.5, अपॉन में क्या कर दोगे यहाँ पर 2 कर दोगे, तो कितना आएगा 17.5, ठीक है 17.5। बटे में क्या करेंगे 2 करेंगे, तो काटा 8 गुणी 16, क्या लग गया पॉइंट, क्या बच गया 1। अब 1 के साथ क्या लग गया 5, 15, तो कितना आएगा 8.75। 15 को 2 से काटो कितना आएगा 0.75 आ जाएगा। तो बोट की स्पीड कितनी आएगी 8.75, ये आएगी बोट की स्पीड। बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, इसलिए फिर हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। ये में भी शायद मेरे को याद है 2016-17 के अंदर क्वेश्चन आया था, ये 17 में भी शायद है वो क्वेश्चन। 8.75 ये आएगी बोट की स्पीड। बस कंसेप्ट नहीं भूलना चाहिए आपने। हाँ जी, डाउन बोट की स्पीड कैसे आती है जब आपको डाउनस्ट्रीम दे रखा हो और अपस्ट्रीम स्पीड दे रखा हो, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन में 2, ठीक है। तो करोगे कितना है 8.75 इसका आएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई है। बोलो अगर है कोई डाउट यहाँ पर, ठीक है। डाउट कोई नहीं है, सोच विचार करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, बड़े लंबे समय से इस क्वेश्चन से मैं वाकिफ हूँ। हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, हाँ जी। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाँ जी, तो अपने आंसर आएगा 8.75 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, तब तक इसको मैं साफ करना, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 की स्लाइड लगी है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 144 किलोमीटर 8 घंटे में जाती है। वही बात है डाउन स्ट्रीम 144 किलोमीटर 8 घंटे में जाती है। 8 से काटते हैं, 8 एकम 8, कितना बच गया 64, 8 8 64, तो 18 8 कितना होता है 144 होता है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आई अपने पास 18 किलोमीटर पर आवर। समझेगी बात ये। इसके आगे इससे आगे इसने क्या बोला है, कहते हैं जी 12 घंटे में वापस लौटती है, यानी अपस्ट्रीम कितना किलोमीटर 144 किलोमीटर। देखो जाएगा जितना उतना ही जाएगा, वापस आएगा 144 किलोमीटर, ये अपस्ट्रीम है भाई, ठीक है। 12 घंटे में, तो देखो 12 की स्केल क्या होती है 144, यहाँ पर कितना आ गया 12, यहाँ पर कितना आ गया 12, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आई है आपकी 12 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझ आया आपको। यहाँ पर अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है 12, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर। अब आप सब जानते हैं हमारे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है वो कितनी है 18, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है वो कितनी है 12। हमें निकालनी है शांत जल में नाव की गति। शांत जल में किसकी स्पीड होती है बोट की स्पीड होती है, तो हमें बोट की स्पीड निकालनी है, निकाल लेंगे। वही बात है डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन में करेंगे 2, ये याद रखेंगे हमेशा से आप, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन में 2। अब डाउनस्ट्रीम कितना है 18 प्लस अपस्ट्रीम कितना है 12 बटा 2, 18 और 12 30, 30 बटा 2 करोगे कितना आएगा आपके पास 15। ये आप समझ सकते हो बोट की स्पीड कितनी आएगी 15 किलोमीटर पर आवर आएगी बोट की स्पीड, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर अपना क्या था 8 नंबर क्वेश्चन था। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट करिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 में क्या बोला है, एक तैराक, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 10 नंबर नहीं, 9 नंबर क्वेश्चन है। उन पे हमने 8 किया ना, तो 9 नंबर क्वेश्चन है। एक नाव धारा की दिशा में 180 किलोमीटर 10 घंटे में जाती है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप करिएगा साथ साथ में। एक नाव धारा की दिशा, धारा की दिशा का मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम, ठीक है। कितने किलोमीटर जाता है 180 किलोमीटर, और कितने घंटे में 10 घंटे में। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आएगी इसकी, बोलो भाई 18 किलोमीटर पर आवर, और 12 घंटे में वापस लौटती है। तो आप समझदार हो, आपको पता है जब 180 जाएगा तो वापस भी कितना आएगा 180 ही आएगा अपस्ट्रीम। हाँ जी, कितना 180 किलोमीटर बड़ा कर देंगे हम 12, ठीक है। 180 किलोमीटर 12 घंटे में वापस लौटना है, ठीक है। तो 12 एकम 12, कितना बच गया 6, 6 के साथ क्या लगी 0, 60, 12 5 60, कितना आ गया अपस्ट्रीम स्पीड इसकी, बोलो भाई 15 किलोमीटर पर आवर। ये अपस्ट्रीम स्पीड है, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है। अब आगे इसने क्या पूछा है, धारा की गति बताइए। देखो बोट की स्पीड नहीं पूछी इसने, किसी पूछी है स्ट्रीम की स्पीड पूछी है। तो डाउनस्ट्रीम हमारे पास है कितना, बोलो आप 18 किलोमीटर, और अपस्ट्रीम कितना है आपके पास 15 किलोमीटर, और हमें निकालना क्या है स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। अब की बार स्ट्रीम की स्पीड निकालनी, बोट की स्पीड नहीं निकालनी। तो मैंने आपको दूसरी स्पीड बताई थी स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकलती है, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम। ये यहाँ पर लिखता हूँ मैं, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, ठीक है। अपॉन में क्या कर देंगे प्रूव कर देंगे, ये याद रखोगे आप, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम। 18 माइनस 15, तो 18 माइनस 15 अपॉन में 2, ठीक है। तो
तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बचेगा 3, 3/2 करोगे तो कितना आएगा, काटोगे तो 1.5 आएगा। कितना आएगा, 1.5 आएगा। पता लग गया आपको यहाँ पर, ठीक है। ये स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 1.5 आ गई, ठीक है। तो बस स्ट्रीम की स्पीड आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ये आप इसको नोट करिएगा, आसान क्वेश्चन है। 10वां इसी का एग्जाम्पल है, आप करिए मेरे साथ। हाँ जी, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आगे बढ़ते हैं। 10 में क्या रखा है, रखा तो नहीं है, बोला है, क्या बोला है, ठीक है। तो एक तैराक धारा की दिशा में 12 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है, यानी थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है। 12 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है तो 20 मिनट में वापस लौटती है। थोड़ा भी नया क्वेश्चन है, ठीक है। एक तैराक धारा की दिशा में 12 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है और 20 मिनट में वापस लौटती है, तो उसकी शांत जल में गति बताइए, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10। अब समझते हैं बात को। एक तैराक धारा की दिशा यानी डाउन स्ट्रीम का बोला इसने, डाउन स्ट्रीम में जाता है ये 12 मिनट में 1 किलोमीटर, ये लो 1 किलोमीटर जाता है 12 मिनट में, ठीक है। हमेशा स्पीड होती है ना, वो घंटे के अंदर स्पीड होती है, कोई मिनट के अंदर स्पीड नहीं होती। क्या कभी हम ऐसा बोलते हैं क्या कि भाई आज जो हबोर से बठिंडा ट्रेन गई है 12 मिनट में 1 किलोमीटर, नहीं, हम स्पीड हमेशा किलोमीटर में मेजर करते हैं। अगर कोई पूछता है कि आपकी बाइक की स्पीड कितनी है, तो आप ये नहीं बताते कि 15 मिनट में 4 किलोमीटर जाता है या 15 मिनट में 8 किलोमीटर जाता है, आप ये बताते हो कि 60 की एवरेज देता है या 70 की एवरेज होती है, इस तरीके से, ठीक है। हाँ जी, तो अब यहाँ पर 12 किलोमीटर जाता है 1 मिनट में, तो मैंने बोला कि हमें मिनट में नहीं चाहिए, हमें क्या स्पीड चाहिए, घंटे में स्पीड चाहिए। तो इंटू क्या कर दोगे आप, 60 कर दोगे। इंटू आपने 60 किया है तो 12 5 60, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, बोलो भाई, 5 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। आगे 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 इसने क्या बोला है, 20 मिनट में वापस लौटता है। अब गया 1 किलोमीटर तो वापस भी क्या आएगा, 1 किलोमीटर आएगा। आपको पता है अपस्ट्रीम 1 किलोमीटर 20 मिनट में वापस लौटता है, इनटू कर दोगे आप 60, क्योंकि स्पीड हमेशा किलोमीटर में मेजर की जाती है, घंटों के अंदर। तो 20 एकम 20 किया 60, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास, 3 किलोमीटर। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आई आपके पास, 3 किलोमीटर पर आवर। बोलो भाई, समझाया नहीं आपको। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, 5 किलोमीटर, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, 3 किलोमीटर, ठीक है। हाँ जी, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब आगे इसने ये बोला है उसकी शांत जल में गति बताइए। शांत जल में जो गति होती है वो किसकी होती है, वो होती है बोट की गति होती है, बोट की स्पीड होती है। आइए डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है, 5, और आगे अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है इसकी, 3, ठीक है। और हमें निकालनी है बोट की स्पीड। तो अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया आपको, जब भी आपको बोट की स्पीड निकालनी है आप क्या करो, बोट प्लस डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, ये करना है, गलती होगी, ठीक है। डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम करना है और अपॉन में क्या कर दोगे आप, 2 कर दोगे। अपॉन में क्या कर दोगे आप, 2 कर दोगे। तो आप देख सकते हो डाउनस्ट्रीम आपके पास कितना है, 5, अपस्ट्रीम आपके पास कितना है, अपस्ट्रीम आपके पास कितना भाई, 3 है, बड़ा कर देंगे 2, तो 5 और 3 8, 8/2, तो कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। तो यहाँ पर आपके पास जो बोट की स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 4। बोट की स्पीड कितनी आएगी, 4 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आ जाएगी, बोट की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा 4 किलोमीटर। हमेशा जो बोट की स्पीड होती है उसे हम क्या बोल सकते हैं, खड़े पानी में, खड़े पानी में हमेशा स्पीड किसकी होती है, बोट की स्पीड होती है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे 10 हो गए हैं, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई है, ठीक है। और अब आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, तब तक हम बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पॉज करके क्वेश्चन को साथ साथ करते रहना है।
10 क्वेश्चन हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं आगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन की स्लाइड लग रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की स्लाइड लग रही है, ठीक है। हाँ जी, 11 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं मेरे साथ साथ। क्या लिखा है इसमें, कहता है कि एक तैराक धारा की दिशा में 15 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। बिल्कुल उसी का एग्जाम्पल है ये। हाँ जी, 15 एक तैराक क्या होता है, स्विमर, ठीक है। धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम 1 किलोमीटर जाता है 15 मिनट में, तो 60 मिनट में यानी 1 घंटे में कितना जाएगा, 4 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड किसकी आ गई है, तैराक की 4 किलोमीटर पर आवर। तो एक तैराक की डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई है, 4 किलोमीटर पर आवर। आगे और 20 मिनट में क्या लौटता है, वापस लौटता है, ठीक है। अब अपस्ट्रीम 1 किलोमीटर 20 मिनट में वापस लौटता है, इनटू कर देंगे 60, कितना आ गया 3। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई इसकी, 3 किलोमीटर पर आवर। आप सब जानते हैं डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, और आगे डाउनस्ट्रीम कितना अपने पास है 4 किलोमीटर, अपस्ट्रीम कितना अपने पास है 3 किलोमीटर। अपस्ट्रीम अपने पास कितना है 3 किलोमीटर, ठीक है। ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है क्या, या लाइट तो नहीं हो गया है, हाँ जी। तो ये अपने पास कितना आ गया, 3 किलोमीटर आ गया। आगे क्या बोला इसने, उसकी शांत जल में गति बताइए, शांत जल में इसकी गति बतानी है अपने को, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, दो शांत जल में गति दोनों क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया 4 + 3 बटा कर देंगे तो कितना आएगा 7, 7 बटा 2 कितना आएगा 3.5। तो बोट की स्पीड कितनी आएगी, 3.5 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर शांत जल में उसकी गति क्या है, 3.5 किलोमीटर है। बोलो क्या ये क्वेश्चन आपको समझाया क्या, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 3.5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये अपना आंसर था 3.5 किलोमीटर। वीडियो को आपने पॉज कर लिया है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो एक बार, ठीक है। हाँ जी, अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। हाँ जी, तो 12 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट ही है, आज इसको लास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लेंथी बन गई है, ठीक है। हाँ जी, एक नाव अनुप्रवाह, अच्छा अनुप्रवाह क्या होता है, अब तक हमने पढ़ा है धारा की दिशा में, डाउनस्ट्रीम पढ़ा है, अनुप्रवाह क्या आ गया, बोलो क्या आ गया, ये पता नहीं, आप नए क्या क्या लेके आते पता नहीं चलता है, नई नई चीजें आती है। देखो सुनो बात को, अनुप्रवाह क्या होता है, घर पे किसी का नाम सोनू होता है, बात क्या होता है सोनिया, समझाइए बात क्या, मैं किस वे में बात करूं आप समझ पा रहे हो, घर पे सोनू होता बात क्या होता है सोनिया होता है। हाँ जी, तो क्योंकि बच्चे बनाते हैं फेसबुक पे फेक अकाउंट बनाते हैं, पता नहीं सभी को। हाँ जी, हाँ, ये एंजल प्रिया के नाम से सभी को आती है मैसेज, ठीक है। हाँ, तो आप देख सकते हो, तो डाउनस्ट्रीम को क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह बोलते हैं, और धारा की दिशा को क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह बोलते हैं। तो धारा की दिशा क्या होती है, अनुप्रवाह होती है, ठीक है। हाँ जी, आगे एक नाव अनुप्रवाह 12 मिनट में 7.2 किलोमीटर जाती है। देखो डाउनस्ट्रीम अनुप्रवाह 12 मिनट में 7.2 किलोमीटर, इधर कितना आ गया 12 मिनट में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 12 मिनट में 7.2 किलोमीटर जाती है, और इनटू कर देंगे 60 मिनट में, 60 मिनट में करेंगे। पहले तो आप ये देखो पॉइंट से 0 कट होगी, मल्टीप्लाई में पॉइंट और 0 हमेशा कट हो जाते हैं, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से काटा कितना आ गया 36, 2 से काटा कितना आ गया 36। तो यहाँ पर देखा डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है इसकी 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ जी, आगे प्रतिप्रवाह, अच्छा पहले क्या था अनुप्रवाह, अब क्या आ गया प्रतिप्रवाह। प्रतिप्रवाह किसका नाम होता है, अपस्ट्रीम का, किसका नाम होता है अपस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम को यानी धारा के उल्ट दिशा को और क्या बोलते हैं, प्रतिप्रवाह भी बोलते हैं।
हाँ जी, तो ये कितना आ गया अपने पास 6.3 किलोमीटर जाती है 18 मिनट के अंदर। तो देखो अपस्ट्रीम 6.3 किलोमीटर 18 मिनट में। तो मैंने बोला भी तू 60 मिनट में बता, 1 घंटे में वैसे स्पीड बताते हैं, ठीक है। पॉइंट लगा, वैसे पॉइंट की मैं परवाह नहीं करता, संदीप जी बता रहे हैं कि बीच में पॉइंट भी लगाना आपने, ठीक है। हाँ जी, ये कितना आ गया 6.3 किलोमीटर। मेरे दोस्त है सहयोगी मेरे, तो वो साथ आपको यहाँ पर मेरे को कोई पॉइंट रह जाता है बता देते हैं मेरे को, ठीक है। तो ये काफी टाइम से मेरी गलतियां निकाल रही हैं इस स्टूडियो के अंदर बैठ कर। हाँ जी, पॉइंट से 0 कट हो गया, 6 एकम 6 दिया 3 से काटा कितना आ गया 21। आप सबको पता लग गया अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई इसकी 21 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम स्पीड अपने पास कितनी है 36, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है 21। बोलो समझा रहा ना आपको। हाँ जी, अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर नाव की गति, शांत जल में नाव की गति। देखो शांत जल में आपको पता है डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन में 2, तो 36 और 21, 36 प्लस 21, ये मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ थोड़ा आपको समझ में आएगा। 36 प्लस 21, ठीक है। तो कितना आएगा अपने पास, बड़ा कर दोगे आप 2, तो कितना आएगा आपके पास 57, और 57 बड़ा 2 कर दोगे कितना आएगा 28.5, कितना आएगा 28.5, ठीक है। पॉइंट दिख रहा है आपको 28.5 आ गया। तो ये लो बोट की स्पीड 28.5 आ गई, ठीक है। तो ये था अपना 12वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। एक बार हम 12 क्वेश्चन सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हो गई है, वीडियो अपने टॉपिक समाप्त हो गया है, टॉपिक अभी भी और बाकी है, ठीक है। तो अभी हम बाकी जो इसका नेक्स्ट पार्ट इसका फिर लेके आएंगे, सेकंड पार्ट इसका और है जिसके अंदर इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चन और हैं वो हम आपको करवा देंगे। अभी बचे हुए क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन इसके और हैं, 12 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 10-12 क्वेश्चन इसके बचे हुए और कर लेंगे। 2 वीडियो पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा बोर्ड स्ट्रीम का, लेकिन दोनों वीडियो को आपने ध्यान से सुनना है, ध्यान से करना है क्वेश्चन, और वीडियो को एक दर्शक बन के नहीं देखना। जब भी मेरी वीडियो देखो, कोई भी आप देखो तो कॉपी और पेन को लेके देखो साथ में, ठीक है। और आने वाला हमारे पेपर काफी सारे हैं, सीजी सकते हैं एग्जाम है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की नई सरकार बन रही है अभी अपनी, ठीक है। 10 तारीख को नई सरकार बन जाएगी, तो आने वाले दिनों में स्टेट गवर्नमेंट की खूब सारी वैकेंसी है, ठीक है। जो पेंडिंग पड़ी है वैकेंसी वो भी हमारी जल्दी जल्दी फिल हो जाएगी। तो स्टूडेंट थोड़ा सा मोटिवेट रहो, सेल्फ मोटिवेट रहो, वैकेंसी हमारे सामने खूब सारी है, ठीक है। आपका सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट को ये करता हूँ निवेदन, जिन बच्चों ने तैयारी छोड़ दी है वो तैयारी अपनी कंटिन्यू करिए, ठीक है। तैयारी छोड़ने का कोई विकल्प नहीं है आपके पास, तैयारी जब मर्जी छोड़ सकते हो आप, ठीक है। अगर तैयारी छोड़नी ही थी तो कंटिन्यू क्यों की आपने, मेरे को इस बात का जवाब दीजिए आप, ठीक है। डीमोटिवेट मत होइए, को मोटिवेट रहिए हमेशा से। एग्जाम हमारे खूब सारे हैं, एक पेपर फेल हो गया क्या फर्क पड़ता है यार, एक पेपर फेल हो गया, हजारों फेल हुए हैं हमारे सामने, लेकिन आपके 100 पेपर फेल हो गए, अगर एक पेपर पास हो गया ना तो बाकी जो 99 आपके फेल हुए या 100 फेल हुए ना उसका कोई मतलब नहीं दे पाता, ठीक है। अगर लड़ोगे तभी तो हारोगे, जो लड़ेगा नहीं वो हारेगा क्या, ठीक है। चलो अब इसका पहला पार्ट कल तक अपलोड हो जाएगा ये, ठीक है। और आप इस वीडियो को देखिएगा अच्छे तरीके से, और फिर इसका हम सेकंड पार्ट आपके सामने फिर लेके आए हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। वो साइड में घंटी का बटन होता है वो दबा दिया करो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।